अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्कैनफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, पिछले लेक्चर में हमने प्रिंटफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि अगर आपने कोई भी चीज़ स्क्रीन पे दिखानी है तो आप प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करते हो। लाइक अगर आपने मैसेज डिस्प्ले करवाना है या आपने किसी वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो आप प्रिंटफ का फंक्शन यूज़ करते थे। ठीक है, सेम इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं यूज़र से डाटा लेके कि कंप्यूटर की मेमोरी में महफूज करवाएं और मेमोरी पे महफूज करवा के फिर डाटा पे वर्क करें। फॉर एग्जांपल, आप जब एटीएम मशीन में जाते हो तो सबसे पहले आपको वो मैसेज डिस्प्ले करवाता है कि इंटर योर पासवर्ड। अब जो यूज़र इंटर करता है पासवर्ड, अब वो प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है कि वो किस तरह यूज़र से डाटा लेना है और कैसे मेमोरी में महफूज करना ताकि बाद में उस पर फर्दर प्रोसेसिंग हो सके जो भी करनी है। ठीक है, तो सेम इस तरह अब हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए होते हैं, अब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम ताकि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान डाटा हमारा महफूज रहे। ठीक है, महफूज रहे और उस पर वर्क हो सके। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने एक कैलकुलेटर बनाना जो दो नंबर्स को ऐड करे। अब हमने कैलकुलेटर बना के देना, अगर हम खुद से नंबर मतलब डिक्लेयर करके खुद से वैल्यू दे दें तो यूज़र को तो कोई फ़ायदा ना होगा इसका। तो यूज़र तो अपनी मर्ज़ी की इंटर करेगा वैल्यू। अब वो जो यूज़र अपनी मर्ज़ी की इंटर वैल्यू करेगा उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग में स्कैन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। हम फंक्शन बना देंगे, यूज़र अपनी मर्ज़ी का डाटा इंटर करेगा, वो स्कैन फंक्शन क्या करेगा, उसको यूज़र से डाटा लेके उसको कंप्यूटर की मेमोरी में महफूज कर देगा और बाद में मेमोरी से निकाल के फिर आगे प्रोसेसर उन पर वर्क करेगा जो भी काम आगे करना होगा। ठीक है, इस तरह स्कैन फंक्शन आपका जो एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपके यूज़र से इनपुट डाटा लेके मेमोरी में महफूज करता है। वेरिएबल्स का जो डाटा होता है वो यूज़र से लेता है, ठीक है, और मेमोरी में महफूज करता है। ठीक है, और आगे फिर उन वेरिएबल्स को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब स्कैन फंक्शन भी आपका सेम प्रिंटफ फंक्शन की तरह इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले इसके सिंटैक्स को समझते हैं। सबसे पहले आपने स्कैन लिखना और स्कैन एफ लिखना। ठीक है, फिर आपने ये ब्रैकेट्स लगानी, छोटी ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस स्टार्ट करनी और पैरेंथेसिस क्लोज कर देनी। और ये आपका जो हिस्सा है ये सेम प्रिंटफ फंक्शन की तरह जिसको फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कहते हैं, और ये भी एक आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट है। यहाँ पे आप वेरिएबल्स लिखते हैं। ठीक है, जिन वेरिएबल्स में आपने डाटा महफूज करवाना होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप फार्मर स्पेसिफाई जस्ट अकेले यहाँ पे आप फार्मर स्पेसिफाई लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फार्मर स्पेसिफाई द वैल्यू डेट इंटर बाय द यूज़र। ठीक है, जो कि यूज़र से इंटर होती है उस वैल्यू को स्पेसिफाई करता है कि वो कैसे, मतलब उसकी डाटा टाइप क्या, वो प्रिंट किस फॉर्मेट में होगी, वो सारी फॉर्मेट स्पेसिफाइड की जिम्मेदारी होती है। वो पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सारा हम फार्मर स्पेसिफाई लिखेंगे और यहाँ पे हम वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें हमने डाटा महफूज करवाना है। ठीक है, अब आइए इसको एक एग्जांपल से करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इंट ए। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। अब स्कैन फंक्शन के जरिए मैंने स्कैन एफ लिख लिया और यहाँ पे मैं करूँगा ब्रैकेट स्टार्ट और सिंगल कोटेशन। इंटीजर टाइप का मेरा वेरिएबल है तो उसके लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पे डबल कोटेशन करूँगा क्लोज और यहाँ पे कोमा लगाऊंगा। ये मेरा फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म होगा जिस तरह ये। उसके बाद मैंने ये वाला कोमा लगाया यहाँ पे, ये जैसा ये सिंटैक्स में था सेम इसी तरह। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैं ई वेरिएबल लिख दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करूँगा और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दूँगा। लेकिन अब ये इसको मैं चलाऊँगा तो चल जाएगा, लेकिन वैल्यू इसमें महफूज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुझे एक और चीज़ इसके साथ बतानी पड़ेगी, एड्रेस ऑपरेटर। इसका मुझे एड्रेस ऑपरेटर बताना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल ये एड्रेस ऑपरेटर क्या काम करता है कि ये जो ए वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था इसको कंप्यूटर ने कोई ना कोई एड्रेस असाइन किया था। इसको कंप्यूटर ने कोई एड्रेस असाइन किया था। लाइक अब ये एक फॉर एग्जांपल ये ए का वेरिएबल था, यहाँ पे ए अपनी कीमत स्टोर करवाना चाहता है। ठीक है, अब इसको लाइक यहाँ पे कोई एड्रेस इसका लगा लो। इस तरह एक एड्रेस है 0F230। ठीक है, ये इसका एड्रेस है। अब
मेमोरी में जब ये क्रिएट हुआ था इसको कोई एड्रेस मेमोरी में मिलता है, एक नेम होता है वेरिएबल का, एक एड्रेस होता है। अब ये मैंने ए दिया तो ए इस सेल को, क्योंकि आपके जो वेरिएबल होते हैं वो सेल्स के नेम को कहते हैं ना। अब मेमोरी में मिलियन ट्रिलियन सेल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मेमोरी। अब जैसे मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ये वेरिएबल सेल का नाम ए है, ठीक है। जैसे घर का नाम होता है, घर के नाम से भी उसको पहचाना जाए, मतलब वहाँ पे पहुँचा जा सकता है, आइडेंटिफिकेशन उसकी होती है, और उसके एड्रेस से भी हो जाती है, ठीक है। अब ये उसका एड्रेस है, ये इस वेरिएबल का एड्रेस भी मतलब सेल का होता है। तो ये अब देखो, जब हम वैल्यू कोई भी यूज़र की इंटर करेंगे, अगर हम यहाँ पे ए लिख देंगे तो डायरेक्टली मतलब इसमें वैल्यू इंटर नहीं होगी, इसको एड्रेस भी बताना पड़ेगा। सेम इस तरह कि अगर दूर दराज इलाकों में फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है या कोई सी मतलब इंस्टीट्यूशन या किसी का घर है, उसको डायरेक्ट बताएं कि ये मैं स्कूल में पढ़ता हूँ या ये कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो बंदों को मतलब जो नया बंदा होगा उसको जल्दी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो वो क्या काम करेगा, उसको साथ एड्रेस भी बताएगा कि ये फ़लाँ एड्रेस है, फ़लाँ मतलब लोकेशन पे है, ठीक है। तो सेम इसी तरह हम क्या करते हैं कि कंपाइलर को जो वैल्यू महफूज करवानी होती है किसी वेरिएबल में, तो कंपाइलर को ये एड्रेस ऑपरेटर क्या काम करता है कि इसका जो इस मेमोरी का जो एड्रेस होता है वेरिएबल का, वो क्या करता है कंपाइलर को दे देता है। और कंपाइलर क्या काम करता है कि जो वैल्यू यूज़र इंटर करता है, ठीक है, वो उसके जाके एड्रेस पे महफूज करवा देता है। लाइक फॉर एग्जांपल वो 10 इंटर करता है तो 10 जाके उसके एड्रेस पे जाके महफूज हो जाएगी। सेम इस तरह अब आइए इसको हम करते हैं एक एग्जांपल से प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं अपने डेव को ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएंगे आपके फाइल पे आके न्यू पे आके आपने आना प्रोजेक्ट पे आके अगर सी का है तो सी का सिलेक्ट करके यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन पे करना और यहाँ पे ओके कर देना। तो प्रोजेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ 13 120, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी का। तो इसको कर दो आप अरेज, इसको कर दिया मैंने यहाँ से अरेज, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब एक और बात याद रखना कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन हमेशा साथ साथ इस्तेमाल होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे ही आप एटीएम में जाते हैं तो वो आपको कहता है कि इंटर योर पिन कोड, यानी आपको अलर्ट कर देता है कि एटीएम आपसे आपका पिन कोड मांग रही है। सेम इसी तरह हम यूज़र को अलर्ट करने के लिए कि कंप्यूटर आपसे इनपुट मांग रहा है, तो उसको अलर्ट करने के लिए हम सेम यहाँ पे यूज़र को अलर्ट करने के लिए एक मैसेज जनरेट करवाते हैं। इसलिए हम प्रिंट एफ फंक्शन स्कैन एफ फंक्शन से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे उसको मैसेज जनरेट करवा देता हूँ, इंटर योर या इंटर अ वैल्यू, ताकि यूज़र अलर्ट हो जाए कि कंप्यूटर उससे कोई इनपुट वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। अब स्कैन है फंक्शन के ज़रिए सिर्फ SCAN स्कैन और F सेम उस तरह कीवर्ड, ठीक है। और ये आपकी ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस लगाई मैंने। अब यहाँ पे सिंगल डबल कोटेशंस और इसमें आपका फार्मर स्पेसिफायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये आपका फार्मर स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे आपने एड्रेस ऑपरेटर डालना है ताकि कंपाइलर इस वेरिएबल का एड्रेस दे दे। एड्रेस ऑपरेटर कंपाइलर को उसका इस वेरिएबल ए का एड्रेस दे दे और कंपाइलर यहाँ पे वो वैल्यू महफूज करवा दे। अब यहाँ पे ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारा प्रोग्राम ठीक हो गया। अब हम क्या काम करते हैं कि हमारी वैल्यूज़ तो इंटर हो जाएगी। अब देखें, इसको करते हैं कंपाइल और इसको करते हैं आप रन। तो इंटर अ वैल्यू मैं इंटर करता हूँ 45 या ज़्यादा ही इंटर होके चल। अब देखो कोई चीज़ नज़र नहीं आई क्योंकि हमने वैल्यू जो है वो ए में इंटर हो चुकी है, ए वाले वेरिएबल में। लेकिन मैं नीचे क्या काम करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि वैल्यू जो यूज़र जो मैंने इंटर की है वो क्या महफूज भी उसमें हुई है कि नहीं। अपनी तसल्ली के लिए मैं क्या काम करता हूँ कि उस वैल्यू को मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोमा डाल के कैसे प्रिंट हमने पीछे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कैसे वैल्यू प्रिंट करवाते हैं वेरिएबल की, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ इसे दोबारा रन कंपाइल और यहाँ से रन।
तो इंटर वैल्यू मैं इंटर करता हूँ 12, मैंने इंटर किया और इंटर करता हूँ तो देखो 12 मैंने इंटर किया था वो यहाँ पे आके शो हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह आप मतलब स्कैनएफ को यूज़ करते हुए यूज़र से वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो प्रिंटएफ और स्कैन फंक्शन हमेशा आप इकट्ठे इस्तेमाल करते हो ताकि यूज़र को पहले आप मैसेज देते हो तो अलर्ट हो जाए कि यूज़र कंप्यूटर यूज़र से कोई वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, अब आप एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स में वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, अब फ्लोट का भी कर देते हैं, फ्लोट बी और नीचे फ्लोट सी। ठीक है, या करैक्टर का कर लेते हैं सी, करैक्टर का कर लेते हैं सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तीनों वेरिएबल्स में मैंने वैल्यूज महफूज करवानी है तो उतने मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर डालने पड़ेंगे। अब इसमें मैं स्पेसिस नहीं डाल सकता, स्पेसिस डालूंगा तो एरर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिस नहीं डालनी तो मेरे पास दूसरा वेरिएबल वो है फ्लोट टाइप का तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %f। तीसरा वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का, उसका लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर मेरे पास यूज़ होगा %c। ठीक है, अब ये मुकम्मल तीन फॉर्मेट स्पेसिफायर, तीन ही मेरे पास वेरिएबल थे तो तीन ही मैंने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल दी, पहले %d फिर %f फिर %c। तो यहाँ पे आपने कोई कोमा शोमा नहीं डालना, नहीं तो वो एरर दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे आके अब आपने क्या काम करना है कि पहला एक वेरिएबल तो मेरा लिखा हुआ था ऑलरेडी, कोमा डाल के सेपरेट करना है। अब यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर डाल के दूसरा वेरिएबल, ठीक है, फिर कोमा डाल के सेपरेट करना है। अब एड्रेस ऑपरेटर डाल के तीसरा वेरिएबल, अब तीनों वैल्यू मेरी महफूज हो जाएंगी। अब मैं नीचे एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट के ज़रिए चेक कर लूँगा जो यूज़र ने वैल्यू इंटर की है क्या वो इंटर भी हुई है कि नहीं। ठीक है, तो नीचे मैं वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, पहले प्रिंट करवाता हूँ डी की वैल्यू, ठीक है, डी की। ठीक है, फिर मैं करवा देता हूँ फ्लोट की, फिर मैं करवा देता हूँ करैक्टर टाइप की, और यहाँ पे मैं कोमा लगाता हूँ। सबसे पहले वैल्यू ए की प्रिंट करवा के फिर बी की फिर सी की, फिर ये काम करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या काम होगा कि मैसेज जनरेट होगा कि इंटर वैल्यू, कोई भी वैल्यू इंटर करो। ठीक है, अब यूज़र इंटर करेगा कोई भी ए में कोई पहली वैल्यू इंटर करेगा, वो कंपाइलर क्या करेगा कि आपका जो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ये क्या काम करेगा कि जो यूज़र वैल्यू इंटर करेगा उसको ये जो एड्रेस ऑपरेटर होगा इसके एड्रेस पे स्टोर कर देगा। ठीक है, ए पे। अब दूसरी वैल्यू जो इंटर करेगा वो ये एड्रेस ऑपरेटर कंपाइलर को एड्रेस देगा, तो बी का जो भी एड्रेस होगा उसके जाके एड्रेस पे जाके उसको स्टोर कर देगा। जिस तरह आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगवाते हो या कोई फूड डिलीवरी वाले को मतलब आपका एड्रेस पता होता तो वो आपके एड्रेस पे आके चीज़ वो डिलीवर कर जाता। सेम इसी तरह ये डिलीवरी हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू। और ये परसेंटेज जो सी है ये सी वाले वेरिएबल में वेरिएबल जो जहाँ पे इसका एड्रेस होगा वहाँ पे जाके इसकी वैल्यू महफूज हो जाएगी। ठीक है, अब इसको करते हैं यहाँ से कंपाइल और इसको करते हैं यहाँ से रन। तो इंटर वैल्यू मैं कर देता हूँ 45। ठीक है, दूसरी वैल्यू मैं इंटर करता हूँ 78.69। ठीक है, अब मेरे पास पहली वैल्यू इंटर वैल्यू 45 इंटर की। ठीक है, और वो प्रिंट होगी। ठीक है, उसके बाद 45 और 78.69। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू मेरी यूज़र ने नहीं ली। ठीक है, वो क्यों नहीं ली, उसको प्रिंट करवाने के लिए %c तो इसके लिए इसको दोबारा फिर कंपाइल करके चेक करते हैं कि क्यों नहीं वो वैल्यू ले रहा। 8 6 एक मिनट, इसमें कोई प्रॉब्लम एरर आ रही है कंपाइलर में। तो अभी ये इसमें कोई ना कोई एरर आ रही है, लेकिन एक ही स्टेटमेंट पे आप तीनों वैल्यूज़ प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा वैल्यूज़, मल्टीपल वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आप एक ही स्टेटमेंट पे उनमें इनपुट करवा सकते हैं। तो मैंने पहली वैल्यू इंटर की थी ए में, वो प्रिंट हो मतलब वो स्टोर होगी, बी में भी स्टोर हो गई थी। अब सी में मैंने करैक्टर टाइप की वैल्यू इंटर करनी थी तो वो नहीं स्टोर उसमें हुई। ठीक है, उसके लिए दोबारा फिर मैं एक दफ़ा कंपाइल करके इसको कोशिश करता हूँ।
चलो वो हम अलहदा से सेपरेट से कर लेते हैं वो वैल्यू। उसके लिए मैं क्या काम करता हूँ कि इंट्रा करैक्टर टाइप वैल्यू, यूज़र को मैसेज देते हैं कि इंटर करैक्टर टाइप वैल्यू इंटर करो। ठीक है, वो के लिए हम करैक्टर टाइप करके देखते हैं पहले। ठीक है, अब इसको करते हैं कंपाइल और इसको करते हैं, अब इसको करते हैं यहाँ से रन। तो मैं इंटर करता हूँ h, तो इसको हमने प्रिंट तो करवाया नहीं, प्रिंट भी नीचे करवा देते हैं इसको। अब इसको करते कंपाइल, इंटर वैल्यू मैं इंटर करता हूँ f और इंटर करता हूँ, तो ये वैल्यू 1.02 ये कैसे आ रही वैल्यू। यहाँ पे हम एक वेरिएबल इसका बदल देते हैं, इसका वेरिएबल रख देते हैं bn और इसको करते हैं सेव और इसको करते हैं यहाँ से रन की वैल्यू इंटर करते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे फार्मेट स्पेसिफायर गलत लगा रहा था, इसका फार्मेट स्पेसिफायर मेरे पास %c। ठीक है, तो अब इसको कंपाइल करके करते हैं रन। तो मैं डालता हूँ h, तो देखो h प्रिंट हो गया, तो वो फार्मेट स्पेसिफायर गलत वहाँ पे लगा रहा था। तो ये आपने गलती नहीं करनी कि देखो परसेंटेज करैक्टर के लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था n, जिसमें मैं करैक्टर टाइप वैल्यू को स्टोर करूँगा। अब मैं उसके लिए जो फार्मेट स्पेसिफायर %d यूज़ कर रहा था वो इंटीजर के लिए होता था, यानी उसने इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवा दी। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया कि यहाँ पे फार्मेट से सिर्फ %c लगाया करैक्टर टाइप का, तो इसलिए वो करैक्टर टाइप वैल्यू जो इंटर की थी यूज़र ने वो प्रिंट होगी। ठीक है, अब बारी आ जाती है आगे, आपके स्कैनफ फंक्शन क्लियर हो गया। अगेन सुन लो कि सबसे पहले आप स्कैनफ लिखते हो, ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट्स शुरू करते हो और ब्रैकेट्स के बाद ये आप डबल कोटेशन डालते हो, इसमें आप फार्मूला स्पेसिफायर लिखते हो और यहाँ पे आप वेरिएबल लिखते हो जिसकी आपने कीमत जिसमें इंटर करनी होती है। लाइक मेरे पास इंट a है, तो मैंने स्कैनफ लिखा, %d फार्मूला स्पेसिफायर यहाँ पे लिखा, कॉमा लगा के साथ इसका ट्रेस ऑपरेटर लगा के उस वेरिएबल को लिख दिया जिसमें मैंने कीमत महफूज करवानी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब आगे हमारे पास है आ जाता है जो वो है गेट ch फंक्शन। गेट ch फंक्शन आगे मेरे पास आ जाता है गेट ch फंक्शन। तो ये भी आपका एक इनपुट फंक्शन है जो कि यूज़र से एक करैक्टर, सिर्फ एक करैक्टर वैल्यू लेने, इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सिर्फ एक करैक्टर। अब यूज़र जो करैक्टर इंटर करता है वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आता। अब देखो, ये था स्कैनफ के जरिए हम करैक्टर ले रहे थे। अब देखो जैसे ही मैं कोई एक करैक्टर इंटर करता हूँ ये स्क्रीन पे नज़र आएगा मेरे पास। ये कर्सर पर देखना, मैं इंटर करता हूँ ए इंटर करता हूँ, तो देखो ए मैंने इंटर किया, स्क्रीन पे नज़र आ गया। अब मैं इंटर करता हूँ तो वो प्रिंट भी नीचे करके दिखा देगा। अब ये आपका क्या गेट ch फंक्शन जो ये है, ये आपका एक करैक्टर यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये करैक्टर इनपुट इसलिए फॉर एग्जांपल अब मैंने ये प्रोग्राम रन करवाया था ये वाला अभी, अब इसको दोबारा कंपाइल करके चलो रन करते हैं। इंटर करैक्टर वैल्यू मैं इंटर करता हूँ ओ, ठीक है, वो देखो मैंने ओ इंटर किया, वो नज़र आया। अब देखो जैसे ही मैं इसको करता हूँ इंटर तो नीचे वो प्रिंट उसकी वैल्यू करवा देगा। अब कहेगा कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कोई भी की दबाओ ताकि आके आप जाओ। अब यहाँ पे देखो ये वाला गेट ch वाला फंक्शन यूज़ काम कर रहा है सेट।
क्योंकि एक सिंगल वैल्यू लेने के लिए यूज़र इस्तेमाल, यानी इस तरह की अगर आपके पास नोयत हो, इस तरह का कोई प्रोग्राम आपने बनाना हो, लॉजिक लगानी हो, तो फिर आप गेट सी एच फंक्शन यूज़ करते हो, जो आपको स्क्रीन पे भी न नज़र आए। अब मैं यहाँ पे कोई भी करैक्टर इंटर करूँगा तो ये बैक चला जाएगा, यानी अपना काम कर देगा, ठीक है, तो ये स्क्रीन पर नज़र भी नहीं आएगा। तो मैं कोई भी की दबाता हूँ, दबाता हूँ तो वो गायब हो गया, ठीक है। इस तरह के अगर आपने कोई प्रोग्राम में लॉजिक लगानी होती तो आप गेट सी एच फंक्शन यूज़ करते हो। तो इसके लिए आपको एक स्पेशल सी हेडर फाइल्स मतलब इंक्लूड करना पड़ती है, वो हेडर फाइल आपके पास आ जाती है हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है, conio.h, ठीक है। यहाँ पे देखो आप वो फंक्शन यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइक यूज़र को यहाँ पे वैल्यू मैसेज दे देते हैं कि प्रिंट एफ इंटर एनी कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है, इंटर एनी कैरेक्टर वैल्यू, ये मैंने यूज़र को मैसेज दे दी। अब गेट सी एच फंक्शन को मैं यूज़ करते हुए मैं यूज़र से वैल्यूज़ लूँगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको करता हूँ कंपाइल, कोई एरर नहीं। अब जैसे ही मैं इसको करता हूँ रन, तो इंटर कैरेक्टर, मैं कोई भी इंटर कैरेक्टर करता हूँ एल, तो मुझे स्क्रीन पे देखो नज़र भी नहीं आया, ठीक है। अभी देखो मैं चाहता हूँ कि ये जो कैरेक्टर है मुझे नज़र भी आए, और नज़र आने के लिए तो आप ई डालते हो। तो दूसरा इसका फंक्शन आपकी बुक पे तो नहीं है, लेकिन गेट सी एच ई है, तो गेट सी एच ई करते हो तो इससे आप कंपाइल करके चेक करते हो तो ये इको, ई फॉर स्टैंड फॉर इको, तो जो भी कैरेक्टर आप इंटर करोगे वो स्क्रीन पे भी नज़र आ जाए। मैं ए इंटर करता हूँ तो देखो स्क्रीन पे वो देखो मुझे नज़र आया था, ठीक है। तो ये और गेट सी एच और गेट सी एच ई में ये फ़र्क है। अब ये देखो आप अगर कोई वेरिएबल प्रोग्राम में भी इसको कोई इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप ये चेक करते हैं कि ये वैल्यू इसमें आती भी कि नहीं। तो इसके लिए मैं एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ सी एच, ठीक है। उसमें मैं देखो क्या करता हूँ कि सी एच में मैं क्या करता हूँ कि ये जो गेट सी एच में जो वैल्यू आती है वो सी एच में महफूज करवा देता हूँ, ठीक है। और नीचे प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगा के मैं सी एच की जो वैल्यू है उसको मैं करवा देता हूँ प्रिंट, ठीक है, उसको मैं करवा देता हूँ प्रिंट, ताकि मुझे पता चले कि वो जो वैल्यू है उसमें वो आई भी है कि नहीं। मैं जैसे इसको रन करवाता हूँ, मैं इंटर करता हूँ ए, तो मैं इंटर करता हूँ ए, लेकिन वो वैल्यू तो मुझे नज़र नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? परसेंटेज सी प्रिंट एफ गेट सी एच, इसको करते हैं दोबारा कंपाइल और करते हैं इसको रन। करते हैं अगेन कंपाइल रन और इंटर करते हैं ये वैल्यू। आप इस तरह मतलब वैल्यू प्रिंट भी करवा सकते हैं, काम नहीं कर रहा सी एच, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह आप जो गेट सी एच फंक्शन है ये यूज़र से एक सिंगल कैरेक्टर वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप इसके ज़रिए यूज़र से एक सिंगल कैरेक्टर वैल्यू ले सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी इसको प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, जैसे ही चलाता हूँ तो इंटर एनी कैरेक्टर वैल्यू, आप कोई भी कैरेक्टर वैल्यू इंटर करते हो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से आपसे की मांग रहा है कि कोई भी कैरेक्टर वैल्यू इंटर करो तो आगे ये अपना वर्क करे। तो इस तरह के अगर आपके पास कोई लॉजिक है या नोयत है प्रोग्राम की तो आप ये गेट सी एच वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। अगले लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।